आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नागौर के जोदियासी से बड़ी खबर है। महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने का विरोध के बाद पथराव है। धरने पर बैठे ग्रामीणों को पुलिस हटाने के लिए पहुंची है। पुलिस ने बल प्रयोग किया है। पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा है। लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी लाठी चार्ज के साथ ग्रामीणों पर पत्थर फेंके हैं। भगदड़ के बाद धरने पर बैठे ग्रामीणों को जबरदस्ती हटाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आएंगी, वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए 3 तस्वीरें आ चुकी हैं और किस तरीके से यहाँ पर माहौल गर्मा गया। महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने का विरोध के बाद ये पथराव की स्थिति बन गई। धरने पर बैठे ग्रामीणों को पुलिस हटाने के लिए पहुंची तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया है। पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा है। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। प्रकाश, अभी स्थिति क्या बनी हुई है? भगदड़, धरने पर ग्रामीण बैठे हैं, उनको जबरदस्ती हटाया गया है। जी आयुषी, बताना चाहूंगा कि अभी एक बार के मौके पर जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और ग्रामीणों के पथराव के बाद अब यहाँ पर जो स्थिति है वो एक बार शांतिपूर्वक बनी हुई है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और ग्रामीणों को मौके से खदेड़ दिया गया है। जिसके बाद एक बार का जो यहाँ का माहौल है वो शांतिपूर्वक हो गया है। हालांकि जो पुलिस जाब्ता है वो अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या माहौल बना हुआ है। और प्रकाश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए वहां पर क्या स्थिति है। सुबह से चल रहे मूर्ति प्रकरण के बाद अब ये जगह जो जहां पर धरना दिया गया था वो जगह पुलिस ने अब यहां पर खाली करवा दी गई है। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले पुलिस और जो ग्रामीण थे उनके बीच जो पथराव हुआ, जिसके बाद अब यहाँ पर एक बार का सन्नाटा पसर गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस किस हिसाब से जो टुकड़ियों के अंदर गाँव के अंदर गश्त कर रही है और अब जो भी जो पत्थर फेंकने वाले जो लोग थे, ग्रामीण थे, उनको सभी को यहाँ से हटा दिया गया है और गांव के अंदर भारी संख्या में जो पुलिस जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया है। एक बार का यहाँ गांव का जो माहौल है वो अब यहाँ पर शांतिपूर्वक लग रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, नागौर। सुरेश लारोया, पत्थरबाजी हो रही है, सुरेश लारोया। तो संवाददाता प्रकाश जुड़े हुए हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं। प्रकाश, अभी आप बता रहे थे कि वहां पर स्थिति ठीक हो चुकी है, लेकिन कुछ ग्रामीण हैं जो कि अभी गलियों में चले गए हैं, वहां पर मौजूद है और पुलिस अभी वहां पर दिख रही है। अपडेट दीजिएगा। तो देखिए, संवाददाता प्रकाश का हम रुख करेंगे, उनकी आवाज हम तक पहुंचेगी, लेकिन आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए वहां पर क्या स्थिति बन गई थी। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए उस दौरान की जब माहौल वहां पर तनावपूर्ण हो गया था और धरने पर बैठे ग्रामीणों को पुलिस हटाने के लिए पहुंची तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया तो ग्रामीणों ने भी पथराव किया। और नागौर के जोदियासी में क्या हालात अभी बने हुए हैं आप देखिए। पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद हैं। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जब वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था, अभी 9 बज चुके हैं, स्थिति को लेकर के जानकारी दीजिएगा। आयुषी, अभी मौके पर एक बार का पुलिस जाब्ता जो यहाँ पर है, बड़ी संख्या में जो पुलिस जाब्ता तैनात है और उसके अतिरिक्त फोर्स भी यहाँ पर बुला ली गई है। हालांकि एक बार का अब जो पुलिस के बीच, पुलिस और ग्रामीणों के बीच जो लाठीचार्ज और जो पथराव हुआ, उसके बाद अब ग्रामीण यहाँ से एक बार पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस जाब्ता है वो बड़ी संख्या में तैनात है तो ग्रामीण अब कोई भी घरों से बाहर नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले तक तो गलियों से कुछ आवाजें आ रही थी हो हल्ला करने की, लेकिन अब जो माहौल है यहाँ पर वो एकदम शांत हो चुका है। पुलिस भी मौके पर जो टेंट लगाए हुए थे उनको वहां से हटा दिया गया है और पुलिस मुस्तैदी से यहाँ पर मूर्ति के आसपास खड़ी है। जी बिल्कुल, और भी माहौल गर्मा न जाए। प्रकाश, जरा बताइएगा, इंटरनेट सेवा वहां पर बंद किया गया है, चालू है? जी, बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही इस कस्बे का इंटरनेट सेवा है जो बहुत ही स्लो कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफी जो दिक्कतें हैं वो, हालांकि कॉलिंग की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जो इंटरनेट सेवा जो नेट का है वो यहाँ पर बहुत ही धीमा कर दिया गया है। जिसके बाद अब हालांकि यहाँ जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि जो दूसरा पक्ष था जो मूर्ति लगाने के लिए आया था वो यहाँ के वीडियो जो बाहर जाने के बाद बाहरी से क्षेत्र के लोग जो है बड़ी
बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए थे दिन में, जिनके बाद ग्रामीणों का जो आरोप था ये कि ये जो बाहर से लोग आए हैं ये यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये गांव का मामला है और गांव नहीं चाहता कि ये यहाँ पर मूर्ति लगे। जी। तो दूसरे पक्ष के जो लोग पहुंचे थे प्रकाश, वो वापस चले गए, फिर ग्रामीणों से बातचीत हुई, अधिकारी वहां पर मौजूद है, कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है? अधिकारी इस मामले में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ पर नागौर एडीएम सहित एडिशनल एसपी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। वहीं जो पक्ष मूर्ति लगाने के पक्ष में था वो यहाँ से चला गया था, क्योंकि उन्हें यह आश्वासन दिया गया था प्रशासन की ओर से कि जो आपके द्वारा जो मूर्ति लगाई गई है वो यहाँ से नहीं हटाई जाएगी, जिसकी सुरक्षा अब प्रशासन करेगा। और उनको 7 दिन का समय दिया गया है कि 7 दिन बाद में कैसे भी करके ग्रामीणों को मना के साथ इनसे वार्ता करके इन्हें मनाया जाएगा और यहाँ पर विधिवत रूप से इनको जो मूर्ति लगाने का कार्य है वो उनको करने दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए उनसे कहा गया कि एक बार आप यहाँ से चले जाए, जिसके बाद आपको यहाँ पर मूर्ति लगाने की परमिशन भी दी जाएगी। जिसके बाद जो मूर्ति लगाने का पक्ष था वो यहाँ से चला गया, लेकिन जो ग्रामीण थे वो इस बात पे अड़े थे कि इस मूर्ति को यहाँ लगाने की परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि 1 साल से ये प्रकरण चल रहा है और बिना जो परमिशन है इन लोगों के द्वारा मूर्ति लगाई गई है। जो पूर्व में जो आदेश थे कलेक्टर के कि अगर कोई बिना परमिशन के यहाँ पर मूर्ति लगाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। जिसके बाद ग्रामीणों का है कि जिन्होंने यहाँ मूर्ति लगाई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और जो भी नियमानुसार मुकदमे हैं वो दर्ज किए जाए और इस मूर्ति को, अगर ये बिना परमिशन यहाँ से लगाई गई है तो इस मूर्ति को यहाँ से हटाया जाए। जिसके बाद से वो ग्रामीण जो धरने से उठने से मना कर दिया और प्रशासन ने अब बल प्रयोग करके उनको यहाँ से हटाया गया। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए प्रकाश, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में अब आज की बड़ी खबर की बात करेंगे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया जा रहा है। अनमोल के बुधवार सुबह तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, जहां एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। अनमोल पर कई हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल होने का आरोप है। वो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है। इसके अलावा वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की साजिश रचने में भी वांछित था। अनमोल का प्रत्यर्पण अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई को दर्शाता है। उसकी गिरफ्तारी से इस गिरोह के कई और रहस्यों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दिल्ली धमाका करने वाले आतंकी उमर का एक नया वीडियो सामने आ चुका है। जानकारी मिली है कि वीडियो करीब 2 महीने पुराना है और पुलिस को वीडियो उमर के फोन से मिला है, जिसे सुनकर आतंकी उमर की सोच डिकोड की जा सकती है। देखिए।